टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं सुपर ऐप्स के बारे में। आपने देखा होगा अभी टाटा ने अपना सुपर ऐप लॉन्च कर दिया है। सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सुपर ऐप सुपर ऐप सुपर ऐप। इस वीडियो में हम करेंगे थोड़ा सुपर ऐप का डिटेल्ड एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। सुपर ऐप सबसे पहले कहाँ आई थी, क्यों आई थी, सुपर ऐप इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट हो रही है, क्या चीज़ों के कारण सुपर ऐप सक्सेसफुल हुए हैं, इंडिया में पोटेंशियल सुपर ऐप का मार्केट कितना है, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, क्या क्या ऑफरिंग्स के साथ काम कर रहे हैं, रिस्क क्या है बिजनेस में, इसका एडवांटेज क्या है और किस तरह की कंपनीज पे अपने को बैट करना चाहिए एंड व्हाट थिंग्स टू बी कीप्ड इन माइंड इन सुपर ऐप्स। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग ने काफ़ी चीज़ें एनालाइज की है, लाइक पेपर इंडस्ट्रीज, शुगर सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर, प्राज इंडस्ट्रीज। सो यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन दोज थिंग्स एंड चेक इट आउट। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, सो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सुपर ऐप से। सबसे पहले वी विल गो इनटू द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ सुपर ऐप्स के बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहले हम लोग ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, द बिगेस्ट सुपर ऐप जाइंट्स, वी चैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी इन द सुपर ऐप्स। अगर आप देखोगे तो सुपर ऐप्स सबसे पहले जो स्टार्ट किया था टेंसेंट नहीं किया था, जिसकी ये कंपनी है वी चैट। ये पहले मैसेंजर कंपनी हुआ करती थी और उसके बाद इन लोग ने तरह तरह की ऑफरिंग्स दी, लाइक पेमेंट्स, ई कॉमर्स और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी प्रोवाइड करता गया। अगर आप देखोगे 1.2 बिलियन यूजर्स के साथ वी चैट का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ यूजर्स के अंदर। उसके बाद अली पे आता है जो कि अपने आप में एक चाइना का जाइंट है। फिर ग्रैब, गोजैक, पेटीएम, इन तीन और पांचों कंपनियों में एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी की सारी कंपनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आई हैं। ठीक है, तो अभी अपन पहले ये जान लेते हैं कि चाइना के अंदर सबसे पहले ये जो स्टार्ट किया था वी चैट ने क्यों किया था। अगर आप देखोगे चाइना ने बहुत समय पहले यहाँ पे है ना बाहर की कंपनीज की एप्स को बैन कर दिया था, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल। सो दिस क्रिएटेड द मार्केट फॉर द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज जिनके पास यहाँ पे थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी। तो उस टाइम क्या था, दो कंपनियां थी जिसके पास टेक्नोलॉजी थी, वी चैट और अली पे। अली पे और वी चैट के पास दो इंपॉर्टेंट मोड थे। क्या मोड थे? वी चैट के पास मैसेंजर एक मोड था, अली पे के पास पेमेंट एक मोड था। उन दो मोड के कारण कंपनीज ने और तरह तरह की ऑफरिंग्स डेवलप करी और यहाँ पे सुपर ऐप को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो सक्सेसफुल क्यों बने थे, उसके बाद अपन वो भी बात करते हैं। सबसे पहले सुपर ऐप की जो सक्सेस स्टोरी थी, ये बेसिकली क्यों सक्सेस हुआ। पहली बात तो अपन ने जाना कि चाइना ने बैन कर दिया था बाहर की कंपनीज को बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी एंड डेटा इश्यूज। फिर वहाँ पे चीप डेटा मिलने लगा, स्मार्टफोन एवरी पॉकेट के अंदर जाने लगा। बट वो जो स्मार्टफोन्स थे ना, वो लो एंड स्मार्टफोन्स थे जिसमें स्पेस कांस्टेंट होता था। आज की तरह हाई एंड अभी स्मार्टफोन्स उस टाइम नहीं हुआ करते थे। इवन आप देखोगे तो पहले केवल 8 GB रैम 8 GB मेमोरी वाले फोन्स आते थे, बट आज वी आर इंटू 128 GB। ठीक है, तो वो ही सेम चीज़ थी। और वहाँ पे पेमेंट्स, फ्रिक्शनलेस पेमेंट लाइक यूपीआई सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा बूम आया था, तो इसके कारण चाइना में सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाइना के अंदर हुई थी वो ये थी कि उन कंपनीज के पास मोड था, लाइक पेमेंट या फिर मैसेंजर। दूसरा, पेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था। उसके अलावा लो एंड स्मार्टफोन्स के कारण ये हुआ। अब यूपीएस जो आया था, ये जो पूरा सुपर ऐप्स आया था, इसकी सक्सेस स्टोरी का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा उनका जो कंज्यूमर बेस है वो पूरा डिजिटल हो गया, पूरी कंट्री डिजिटल हो गई, यूजर एंगेजमेंट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया। आप देखोगे तो वी चैट का जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ऑल्सो इंक्रीज्ड, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे अगर अपन देखें तो वी चैट ने 40% मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया था डिजिटल पेमेंट्स के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस बेसिकली सुपर ऐप। उसके बाद जो अदर जाइंट्स थे, म्यूटेन एंड या फिर एंड फाइनेंशियल्स, दे आर ऑल्सो डेवलपिंग सुपर ऐप्स। सो दिस हैज लेड टू टोटल कैप्चरिंग द मार्केट। और फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे अपन ने देखा ग्रैब और गोटेक ने किया था अदर एशियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में भी यहाँ पे सुपर ऐप्स का 2019 में बूम आया था। उसके बाद इंडिया में 2020 के अंदर सुपर ऐप्स का बूम आया। और अगर आप देखोगे तो क्रिएशन ऑफ अ सुपर ऐप यहाँ पे बेसिकली एक कैसे एक म्यूटेन का एग्जांपल या फिर ग्रैब का एग्जांपल लिया गया है, जहाँ पे बेसिकली एक सर्विस पहले प्रोवाइड की जाती है और उसको इतना ज़्यादा मोड क्रिएट किया जाता है और फिर तरह तरह की सर्विसेज ऐड की जाती है। अगर अपन देखें सक्सेस इंपैक्ट क्या था, तो वी चैट मैसेजिंग सर्विसेज से स्टार्ट हुई थी। 10 साल बाद उन्होंने अपने आप को सुपर ऐप में कन्वर्ट किया और आफ्टर द लॉन्च ऑफ सुपर ऐप उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज 7 times मोर देन व्हाट्सएप।
ठीक है, दिस हैज क्रिएटेड द कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल एंड कंप्लीटली अ डिफरेंट सक्सेस स्टोरी फॉर वीचैट एंड अलीपे, विच आर द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज, मोस्ट सक्सेसफुल सुपर एप्स इन द बेसिकली सिनेरियो। फिर अपन देखें तो डेवलप नेशंस, अब यूएस कहाँ पीछे रह गया, यूएस में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई? इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया या फिर चाइना के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल है। टाटा, अडानी, रिलायंस, अंबानी, ये जो कंपनीज है, ये जो ग्रुप्स है, दे हैव अ कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल। वहीं पे अलीबाबा एंड फाइनेंशियल या फिर टेंसेंट आर द कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल। बट बाहर की कंट्रीज में ये कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल नहीं है। वहाँ पे जेपी मॉर्गन भी है, गूगल भी है, बैंक ऑफ अमेरिका भी है, ब्लैक रॉक भी है। तो देर आर मल्टीपल पीपल विद द मल्टीपल लीडरशिप इन द मल्टीपल सेक्टर्स। देर इज नॉट अ वन ग्रुप इन अ सिंगल सेक्टर जो पूरे सारे सेक्टर्स के अंदर रूल करता हो। तो कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल नहीं था। दूसरा, इंडिया और यहाँ पे जो इन कंट्रीज के अंदर मोबाइल ज़्यादा पॉपुलर हुआ रैदर देन पीसी। अगर आपने देखा होगा तो सुना होगा, जो गेमर्स हैं वो यूएस की तरफ से ज़्यादा आते हैं बिकॉज दे आर पीसी फर्स्ट कंट्रीज। इंडिया इज़ अ मोबाइल फर्स्ट कंट्री, दैट्स वाई इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ सुपर एप्स। इसलिए आप देखोगे तो गूगल के अंदर या यूएस के अंदर पहले गूगल और अमेजॉन ज़्यादा फेमस हुए रेदर देन अदर एप्स। ठीक है, बिकॉज वो अपनी जो सर्विसेज थी वो बेसिकली पीसी पे पहले देती थी। फिर इंडिया और यहाँ पे बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनके अंदर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। ट्रस्ट बिल्डअप करना एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐप्स हैं या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जो नई नई आ चुकी है, बट आप स्विच करने में बहुत ज़्यादा सोचते हो। इंडिया की पब्लिक स्विच करने में बहुत ज़्यादा सोचती है, बट बाहर डेवलप नेशंस के अंदर इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता। दे जस्ट वांट टू लाइक टू ट्राई न्यू ब्रांड। सो दिस इज़ द कल्चर एंड दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस। उसके बाद अगर अपन बात करें द रेस टू बिकम सुपर पावर इन इंडिया वाया सुपर एप्स, अपन ने सबने सुन लिया होगा रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी सब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट द पोटेंशियल सुपर एप्स इन इंडिया। टाटा की बात करें तो टाटा न्यू एक ऐप आने वाली है, आ चुकी है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज है? टाटा क्लिक से लेटे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफ़ी, स्टारबक्स। फिर उनके पास जो उन लोग ने कुछ नए एक्विजिशंस किए हैं, 1mg का हो गया या फिर आप बिग बास्केट का मान लें, क्योर फिट का हो गया, तो इन लोग ने एक्विजिशंस भी किए। ठीक है, और दूसरा जो उनकी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज थी लाइक इंडियन होटल्स, एयर एशिया, तो उनको भी बेसिकली सुपर ऐप में लाके लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस और एग्जिस्टिंग कुछ एक्विजिशंस करके उन लोग ने अपना टाटा न्यू का सुपर ऐप लॉन्च किया। तो यू कैन सी कि किस तरह की चीज़ है। फिर अदर जो पोटेंशियल प्लेयर्स है, पेटीएम। I tell you very important thing, people don't recognize, but Paytm is the first company which has launched the super app। और ये जो काम है ये Paytm बहुत 5 साल पहले ही कर चुका था। बट अपन वीडियो के अंत में जानेंगे Paytm में एग्जैक्टली क्या हुआ, कि क्यों वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। बट Paytm अगर आप देखोगे तो फुल स्टैक सर्विस प्रोवाइडर है। Paytm मॉल से लेके Paytm पेमेंट बैंक्स, यू कैन बुक मूवीज, यू कैन बुक इंश्योरेंस, यू कैन बाय म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एवरीथिंग। यू कैन जस्ट डू एवरीथिंग इन वाया Paytm। सिमिलरली फोन पे आपने देखा होगा तो ये एज अ केवल यूपीआई ऐप स्टार्ट हुआ था, बट आप यहाँ पे आज इंश्योरेंस, रेंट पेमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की थोड़ी यहाँ पे बेसिकली अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है। दे आर फोकसिंग ऑन जियो, और जियो के यूजर बेस को वो अलग अलग तरह की डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इन कंपनीज को अलग से भी एनालाइज करेंगे। देन फ्लिपकार्ट, अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट पहले ऐसा केवल बुक स्टोर स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, फिर नाउ फ्लिपकार्ट इज इनटू ग्रोसरी एंड इवन क्विक कॉमर्स ऑल्सो। सेम फॉर अमेजॉन। अमेजॉन भी एक बेसिकली एक नॉर्मल ई कॉमर्स कंपनी की तरह स्टार्ट हुआ था, बट लगातार अपनी ऑफरिंग्स बढ़ाता जा रहा है। अभी अमेजॉन का बेसिकली ग्रोसरी स्टोर भी आ गया है। तो एवरी सिंगल जाइंट इज वर्किंग ऑन दिस बेसिकली सुपर ऐप। अगर अपन देखें तो सुपर ऐप्स का यहाँ पे कंपैरिजन्स भी देखते तो रिलायंस, टाटा, अडानी एंड पेमेंट ऐप और या फिर ई कॉमर्स में क्या क्या डिफरेंस है। सो इफ़ यू सी वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि जैसे अगर आप देखोगे किस किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे सुपर ऐप्स देती है। तो यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी सुपर ऐप सारी सर्विसेज नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ अ होल काइंड ऑफ वैल्यू चेन। ठीक है, इट्स रियली रियली इम्पॉसिबल। लाइक रिलायंस यहाँ पे फूड डिलीवरी में नहीं है, बट टाटा है। ठीक है, पेमेंट ऐप्स करती हैं। ठीक है, यहाँ पे स्विगी, जोमेटो वहाँ पे पेमेंट ऐप्स भी ऑफर करती है। ठीक है, तो इस तरीके के काम है। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है। लाइक रिलायंस के पास गेमिंग है, रिलायंस गेम्स करके, बट टाटा के पास गेम्स नहीं है। ठीक है, तो सब सुपर ऐप्स का बेसिकली ऑफरिंग्स डिफरेंट रहेगा, डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप ने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। बट व्हाट्सएप भी एक टेक्निकली एक सुपर जाइंट पोटेंशियल है। उसके पीछे दो रीज़न है। व्हाट्सएप ने मैसेंजर से पेटीएम लॉन्च, बेसिकली पेमेंट लॉन्च कर दिया, यूपीआई। ठीक है, फिर उन लोग ने जियो के साथ टाइप कर रखा है फॉर क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स।
ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल वी चैट वाली सक्सेस आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे देख सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखें, नाउ वी एनालाइज की टाटा एज अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज। तो आप टाटा की जो बेसिकली ग्रुप ऑफ एंटिटीज है, इट इज कॉल्ड सॉल्ट टू स्टील, ठीक है। सभी तरह की इंडस्ट्रीज में काम करता है, मोर देन 100 इंडस्ट्रीज, मोर देन 100 कॉन्ग्लोमरेट, 100 कंपनीज में काम करने वाली है जो है पूरी, इन लोगों ने अपनी वैल्यू चेन बिल्डअप की है। अब वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू चेन बिल्डअप करी थी उसको बेसिकली एक डिजिटल टच दे रहे हैं बाय लॉन्चिंग सुपर एप्स, ठीक है। सारी ऑफरिंग्स आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगी, ये बेसिकली इनका काम है। अगर आप देखोगे टाटा के पास फिनेंशियल्स भी है, ऑटोमेटिव्स भी है, इंफ्रा भी है, कंज्यूमर रिटेल मेटल्स भी है, टेलीकॉम भी है, मीडिया भी है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एरोस्पेस डिफेंस भी है। अब इसमें से जितने भी बेसिकली कंज्यूमर फेसिंग काम है, लाइक फिनेंशियल्स वगैरह, लाइक टाटा का म्यूचुअल फंड हो गया या फिर टाटा की एनबीएफसी हो गई, वो सब आपको धीरे धीरे टाटा की जो न्यू ऐप है उसके अंदर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली कुछ इस तरह की ऑफरिंग्स होगी टाटा की। अब यहाँ पे जो बेसिकली अपन बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रही है, स्ट्रेटजी टाटा की क्या रही थी, ऐसी कंपनीज को पहले तो एक्वायर करो जो बेसिकली लीडर है। लाइक उन लोगों ने क्यूर फिट को एक्वायर किया, बिग बास्केट को एक्वायर किया जिसका 37% मार्केट शेयर है। फिर इन लोग ने बेसिकली, आपने देखा होगा तो हाई वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनीज को उठाया है, तो बेसिकली उन सबको मर्ज करके और खुद की कंपनीज को मर्ज करके बेसिकली एक डिजिटल फ्रंट दिया है। और लास्ट अगर आपने 2 साल में देखा होगा टाटा कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा रिवाइवल देखने को मिला है। सो अभी अगर आप देखोगे तो वो आईपीएल को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं जस्ट टू बिल्डिंग द ब्रांड, ठीक है। तो ये बेसिकली कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टाटा के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी सुपर ऐप्स या फिर ई कॉमर्स में बेसिकली सेम है, वो है कैशबैक्स। टाटा के अंदर न्यू कॉइन्स आ रहे हैं जिसका एक न्यू कॉइन का बेसिकली वैल्यू है ₹1। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर किसी ने एयर एशिया या एयर इंडिया की फ्लाइट पहले सुपर ऐप से पहले लॉन्च करी, यूज़ करा होगा, या फिर इंडियन होटल्स के ताज में रहा होगा सुपर ऐप लॉन्च होने से पहले, तो भी वो अगर आप ईमेल आईडी को अगर आप प्रॉपर्ली उसको सिंक कर दोगे तो आपको उस स्टे के भी 2 साल पहले अगर आप रुके होंगे तो स्टे के रिलेटेड भी जो आपको न्यू कॉइन्स मिलने वाले वो मिल जाएंगे। तो दिस इज अ कंप्लीटली अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपने देखा होगा कैशबैक्स आपको नए परचेज के लिए मिलेंगे, बट टाटा ने क्या किया, पुराने परचेज के लिए, कभी भी आपने पुराने अगर प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो उसके लिए भी आपको न्यू कॉइन्स दिए जाएंगे। इवन सिमिलरली अगर आप देखोगे जियो महा कैशबैक है, पेटीएम का कैशबैक है, ठीक है, सभी कंपनीज यहाँ पे कैशबैक कर रही, क्रेड कॉइन्स है, एवरीबडी इज जस्ट डूइंग सेम थिंग, क्रेड कॉइन्स। और ये जो बेसिकली कैशबैक्स का जो पूरा मैथमेटिक्स है वो बेसिकली अलग से चलता है। ये भी एक बहुत ही डिफरेंट एक खतरनाक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि क्या होता है कैशबैक्स बहुत बार एक्सपायर भी हो जाते हैं। एंड आई विल टेल यू, स्टारबक्स ने अपना बहुत बड़ा बेस, बहुत बड़ा बेसिकली डिपॉजिट्स और बहुत बड़ा फिनेंशियल्स, पार्ट ऑफ फिनेंशियल्स इज डेवलप्ड बाय जस्ट ऑफरिंग दीज काइंड ऑफ कैशबैक्स। तो वो एक अलग टॉपिक है कि स्टारबक्स कैसे एक बैंक बन गया बाय जस्ट ऑफरिंग दीज काइंड ऑफ कैशबैक्स। रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है। अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे ऑफरिंग्स है 26 ऐप्स की, यहाँ पे टोटल ऑफरिंग्स है माई जियो ऐप के अंदर। जियो जीएसटी से लेके जियो न्यूज़ तक, जियो गेम्स, नेटमेट्स, जियो, जियो प्लस, जियो यहाँ पे पेजेस, जियो मार्ट, जियो का ब्राउजर, एवरीथिंग इज फ्रॉम जियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और इनके तरह तरह के बेसिकली यहाँ पे ऑफरिंग्स है। अब यहाँ पे जियो का मेन बिल्टअप क्या है, जियो के पास यूज़र बेस है। कहाँ से आया, जियो के यूज़र्स जो हैं रिलायंस जियो टेलीकॉम के, वहाँ से उनके पास यूज़र बेस है। टाटा के पास वो यूज़र बेस अभी नहीं है, दे नीड टू ग्रैब दैट यूज़र बेस, बट जियो हैज़ दैट यूज़र बेस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जियो के क्यूमुलेटिव डाउनलोड्स जो हैं वो बेसिकली बढ़ गए बिकॉज लॉन्च ऑफ जियो। फिर इन लोग ने क्या किया, माई जियो को कैसे प्रमोट किया, तो भाई माई जियो से जब आप जियो का रिचार्ज करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर बेसिकली एग्रीगेटर्स, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली इन लोग ने अपने आप को यहाँ पे ग्रो किया है। अगर आप देखोगे माई जियो का बेसिकली टोटल ऐप डाउनलोड्स कितना बढ़ गया है। फिर अगर अपन देखें तो व्हाट्सएप के साथ जो पोटेंशियल टाइप है वो बेसिकली जियो और व्हाट्सएप के लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। वी चैट ने जो किया था वो बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सएप करेगा और वो जियो मार्ट के साथ करेगा। इन लोग का फेसबुक की जब डील हुई थी तो एक टाइप था कि व्हाट्सएप यहाँ पे जियो मार्ट की ई कॉमर्स सर्विसेज को बेसिकली ऑफर करेगा। तो बेसिकली आने वाले समय में क्या हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पे केवल लिखिए मिल्क और आपको जियो मार्ट से बेसिकली 4-5 मिल्क के प्रोडक्ट्स आएंगे, यू जस्ट पे बाय व्हाट्सएप यूपीआई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जियो के पास क्या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या,
एज ऑफ नाउ तो नहीं है। जियो के पास पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर केवल जियो पेमेंट्स है, बट टाटा के पास भी है क्या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं है, बट टाटा ने यूपीआई के लिए बेसिकली अप्लाई करने की कोशिश करिए, हो सकता है टाटा को खुद को यूपीआई का लाइसेंस भी मिल जाए। ठीक है, वी चैट और अलीपे के पास स्ट्रॉन्ग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जब भी आप सुपर ऐप बिल्टअप करते हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही थी। अब अगर अपन बात करें टाटा और रिलायंस में बेसिकली डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने देखा होगा तो अर्बन लैडर एक बेसिकली डेट लेडन कंपनी थी जो बेसिकली पूरी बंद होने वाली थी, उसको रिलायंस ने एक्वायर किया। वहीं पे टाटा 1mg अगर आप देखोगे या फिर 1mg को देखोगे या बिग बास्केट को देखोगे तो वो अच्छी कंपनीज थी जो अपने मार्केट के अंदर लीडर थी या फिर ढंग से रन हो रही थी, बट टाटा ने उसको हाई वैल्यूएशंस देके एक्वायर कर लिया। वहीं रिलायंस ने क्या किया, नेटमेट जैसी जो कंपनी बर्बाद होने वाली थी, डिस्ट्रेस सेल और डिस्ट्रेस एक्विजिशन आप उसको बोलो, तो बेसिकली वो उन लोग ने किया है। तो रिलायंस की यहाँ पे स्ट्रेटजी डिफरेंट रही है। रिलायंस ने इतना पैसा बर्बाद नहीं किया या फिर इतना पैसा बेसिकली इंजेक्ट नहीं किया अभी तक सुपर ऐप को बिल्टअप करने में, बट टाटा लगातार टाटा डिजिटल के अंदर बहुत सारा पैसा बिल्टअप कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, एंड दे आर इनकरिंग ह्यूज लॉसेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे टाटा और रिलायंस की स्ट्रैटेजी डिफरेंट रही है। उसके अलावा ऑफरिंग्स डिफरेंट है, टाइमिंग डिफरेंट है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो रिलायंस का सुपर ऐप आना बाकी है, तो अब देखते हैं वो कैसे बेसिकली यहाँ पे चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कहाँ है। अगर आपको मैं एक फैक्ट के तौर पे बताऊं तो इंडिया के अंदर ई कॉमर्स के अंदर 70% मार्केट शेयर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये टॉप 20 रिटेलर्स का इंडिया के अंदर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, एंड दिस इज व्हाई आई फील कि Amazon, Flipkart has edge over Tata and Reliance has edge over all these companies. Why? Because they have a complete full stack. इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है जहाँ पे उनकी तरह तरह की ऑफरिंग्स है, और उनका जीएमवी भी लगभग बेसिकली रिलायंस और का जो है बेसिकली फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के आसपास है। ठीक है, इनके पास भी 70% मार्केट शेयर के आसपास यहाँ पे इन लोग ने ग्रैब किया है। अगर आप अदर ऑफरिंग्स देखोगे लाइक ट्रेंड या फिर शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, मिंत्रा वगैरह, वो बहुत छोटे प्लेयर्स है। वहीं पे बात करें अमेजॉन अपना बेसिकली साइलेंट है, ठीक है, बट वो एलिफेंट है। इट इज़ बैक्ड बाय अमेजॉन इंक जो कि यूएस का जाइंट है, एंड दे डोंट हैव बेसिकली उनके पास फंड्स की कभी कमी नहीं है। अभी अमेजॉन ने बहुत सारी पार्टनरशिप करी, उनने वक्रंगी के साथ पार्टनरशिप करी है, फिर ई मित्र अमेजॉन ईजी स्टोर्स करके लॉन्च किया है। ठीक है, फिर उन लोग ने अगर आप देखोगे तो अमेजॉन के बेसिकली यहाँ पे जो अदर तरह की जो ऑफरिंग्स है वो क्या क्या है, क्लाउड टेल के साथ उन लोग ने पार्टनरशिप करी थी, फिर उनने क्या किया, बैंक बाजार के साथ करी है। ठीक है, तो वो भी बेसिकली है ना इन्वेस्टी कंपनीज है जो बैंक बाजार या फिर जो अमेजॉन की खुद की जो जहाँ पे अमेजॉन ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेसिकली उनको भी एक साथ एक ऐप में डाल के भी यहाँ पे एक फुल स्टैक सुपर ऐप डेवलप की जा सकती है। फिर अमेजॉन ने बहुत सारे इकोसिस्टम अब डेवलप कर लिए, अमेजॉन गेम्स भी है। अमेजॉन की अगर आपने प्राइम का वीडियो ऐप देखा होगा तो अब यहाँ पे अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पे ऑफरिंग्स भी अब आपको अमेजॉन प्राइम में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली किया है। अमेजॉन ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप किया था टू लॉन्च देयर ओन क्रेडिट कार्ड। वहीं पे यहाँ पे प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक तरह की चीज़ें लॉन्च हुई है। फिर ठीक है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे की तरह की ऑफरिंग्स लाइक अमेजॉन ग्रॉसरी भी लॉन्च हो रहा है। सिमिलर स्ट्रेटजी बाय फ्लिपकार्ट ऑल्सो। फ्लिपकार्ट ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करी है। फ्लिपकार्ट की अगर आप इकोसिस्टम के अंदर देखोगे तो बहुत सारी ऑफरिंग्स है, जिसमें सबसे बड़ा एक ऑफरिंग्स है फ़ोनपे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और फ्लिपकार्ट के साथ अगर आपने देखा होगा तो टाइप बहुत सारी कंपनीज़ का है। उन लोग ने मार्केट प्लेस के नाम पर मिंत्रा और जबोंग जैसी कंपनीज़ को भी एक्वायर किया था। फिनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने फ़ोनपे के साथ यहाँ पे टाइप किया है। फिर लॉयल्टी प्रोग्राम में उन्होंने फ्लिपकार्ट प्लस लॉन्च किया है। बट अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इतने एग्रेसिव नहीं है टुवर्ड्स मेकिंग अ सुपर ऐप, और अगर उनकी सुपर ऐप आती भी है तो बेसिकली इट विल बी फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स ओनली। ठीक है, वो ज़्यादातर अदर तरह की ऑफरिंग्स अभी यहाँ पे आपको देखनी रहेंगी कि कैसे लेके आ पाते हैं। ठीक है, टाटा और रिलायंस जैसी कंपनीज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से क्यों अलग है? बहुत सारे जो टाटा और रिलायंस के प्रोडक्ट्स हैं वो खुद बना रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रेदर देन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन जो केवल और केवल एग्रीगेटर्स हैं। वहाँ पे मार्जिन्स पे एक इशू देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, पेटीएम का यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट सुपर ऐप लॉन्च हुआ था, बट उससे एक लर्निंग मिलती है। क्या लर्निंग मिलती है कि या तो आप मोट बिल्ड करो वीचैट या फिर अलीपे जैसे, नहीं तो जो D2C ब्रांड्स है लाइक अपना बोट हो गया, मामा अर्थ हो गया, जो स्पेशलाइज्ड है फ़ोन पे, गूगल पे,
ठीक है, ज़ीरोदा, ये सब आपकी छोटी छोटी जो आपकी सेगमेंट्स हैं उनको खा जाएंगे। पेटीएम मॉल इज़ अबाउट टू क्लोज बिकॉज ऑफ लाइक अगर आप देखोगे तो जियो मार्ट के आने के बाद पेटीएम पूरा मॉल जो है पूरा बिजनेस साफ हो चुका है। ठीक है, पेटीएम के बहुत सारे बिजनेस खत्म हुए हैं, लाइक पेटीएम का जो पूरा वॉलेट बिजनेस था वो भी खत्म हो गया बिकॉज ऑफ यूपीआई। दे फेल टू बिल्ड अ मोट, ठीक है, उन लोग ने मोट बिल्ड नहीं किया, बट आज भी उनकी बहुत सारी ऑफरिंग्स तो सिमिलर है। तो पेमेंट ऐप्स की भी इंडिया के अंदर उसी तरह की ऑफरिंग्स है, अगर आप देखोगे तो वो सभी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। इवन फोन पे भी उसमें आ गया है, व्हाट्सएप का अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप भी यूपीआई में आ गया है। देन इफ़ यू सी गूगल पे में अगर आपने देखा होगा तो अब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स भी कर सकते हो। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू जस्ट ऐड मोर सर्विसेज एंड दे आर जस्ट टर्मिंग देमसेल्फ एज अ सुपर ऐप, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेटीएम ने अली पे को बिल्कुल है ना रेप्लीकेट किया अपने बिजनेस मॉडल में, ठीक है, बट दे जस्ट इवन नॉट केवल उन्होंने रेप्लीकेट ही कर पाए, उसको मोट डेवलप नहीं कर पाया, और इसलिए पेटीएम बेसिकली एज अ सुपर ऐप यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो पेटीएम की जो भी ऑफरिंग्स है आज बहुत कम लोग हैं जो बेसिकली यूज़ करते हैं, लाइक मूवीज़ के लिए भी यूज़ बुक माई शो एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अलग सेगमेंट भी है जो बेसिकली पीछे नहीं है, वो है फिनटेक्स। अगर आप देखोगे तो इट इज़ हिडन सेगमेंट जो मोस्टली यहाँ पे लोग बाग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, बट हिडन फिनटेक्स के अंदर भी सुपर ऐप लॉन्च हो रहा है। अगर आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा इंडिया में फिनटेक है ज़ीरोदा, जिसका सबसे बड़ा यूज़र बेस है, उसने अपनी हर तरह की यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अपनी एक ऐप लॉन्च करी है, और वो पूरा ज़ीरोदा यूनिवर्स है। हो सकता है ज़ीरोदा यूनिवर्स करके एक ऐप लॉन्च कर दी जाए बिकॉज उनकी सारी ऑफरिंग्स है और उनकी खुद के बिल्टअप प्लेटफॉर्म्स है, या फिर उन्हें खुद ने एक्वायर किया, लाइक स्मॉल केस हो गया, या फिर कॉइन हो गया, या फिर सेंसिबल हो गया, पर्ल्स हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखें तो इम्पॉर्टेंटली एक और जो चीज़ है वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे एक और कंपनी है जिसने अपना फर्स्ट सुपर ऐप लॉन्च किया है फिनटेक्स के अंदर, वो है इंड मनी। इंड मनी ने लॉन्च तो किया है, ठीक है, सब कुछ किया है, उनके ऑफरिंग्स काफ़ी अच्छे हैं। दे इवन ऑफर लाइक फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड्स वगैरह जो ज़ीरोदा में नहीं है। दे ऑफर यूएस इन्वेस्टिंग ऑल्सो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ऑल्सो, बट वो क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया मार्केट के अंदर, क्योंकि उनका यूज़र बेस नहीं था। ज़ीरोदा का बहुत बड़ा यूज़र बेस है, बस यहाँ पे ऑफरिंग्स नहीं है। इंड मनी का यूज़र बेस नहीं है बट ऑफरिंग्स है। तो आप समझो कि सुपर ऐप को सक्सेसफुल होने के लिए एक तो यूज़र बेस और मोड बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें अदर कंपनीज की तो लाइक बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, दे आर ऑल्सो वर्किंग, एंजल वन ऑल्सो वर्किंग, नवी टेक्नोलॉजीज जो है जो बेसिकली सचिन बंसल की है, उन्होंने भी बेसिकली इस तरह की सर्विसेज लॉन्च करी है, बट इनका जो फोकस है वो अपने अपने सेगमेंट्स पे ही है। बजाज का फोकस अपने क्रेडिट प्रोडक्ट्स पे है, नवी का फोकस केवल 3 चीज़ों पे, जनरल इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस लोन्स और म्यूचुअल फंड्स। एंजल वन का फोकस रहेगा जस्ट लाइक टू कॉपी ज़ीरोदा एंड एंड मनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट इस पूरे स्पेस के अंदर भी बहुत सारे सुपर ऐप्स बिल्टअप हो रहे हैं। देन अगर अपन देखें सरप्राइज सुपर ऐप्स, ये क्या है, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने केवल अपने नेम सेक और ब्रांड सेक के लिए सुपर ऐप लॉन्च यहाँ पे अनाउंस किया है, बट वी येट टू सी अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। आईटीसी ने बोला था, उनके चेयरमैन ने बोला था। श्रीराम ग्रुप अभी 2 दिन पहले उन लोग ने अनाउंस किया दे वांट टू लॉन्च बेसिकली सुपर ऐप, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एनबीएफसी जाइंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अडानी ने भी अपना डिजिटल फोरे के अंदर सुपर ऐप लॉन्च करने का सोचा है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि फरारी ऑफ द बेसिकली दे आर फरारी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। तो वो है, बट अभी अडानी के पास ऐसी कोई कंज्यूमर फेसिंग ऑफरिंग्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर अडानी विल्मार जो बेसिकली सुपर ऐप में लाई जाए, ठीक है। बट अडानी ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ करी कि अडानी ने अपना पूरा वैल्यू चेन, सप्लाई चेन बिल्ट अप किया है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर सप्लाई चेन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, रेलवेज हो गए, तो वो उन लोग ने काफ़ी बिल्टअप कर लिया है। अब बात करेंगे रिस्क की कि यहाँ पे क्या रिस्क है। आप मोड नहीं बना पाए तो आप यहाँ पे बेसिकली रह जाओगे पीछे। फिर यहाँ पे अपन बिलियंस बर्न कर रहे हैं जो केवल टाटा, अडानी और रिलायंस कर सकते हैं। फिर जो इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि D2C ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा राइज दिखने को मिला है। आपने देखा होगा मामा अर्थ बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, शुगर कॉस्मेटिक्स फेमस हो गया, बोट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अब ये क्यों हुआ? इंडिया के अंदर लोगों को ब्रांड्स पसंद है, दे वॉन्ट स्पेशलाइज्ड कंपनीज एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांड्स, दैट्स वाई बोट बिकम पॉपुलर, एप्पल बिकम पॉपुलर, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तो वो एकदम से साफ हो जाती है, ठीक है। बट चाइना में ऐसा नहीं था, चाइना के अंदर लोगों को जेनरिक प्रोडक्ट्स भी चलते थे। बट आज अगर आपको बेसिकली कुछ भी लेना है, एप्पल का प्रोडक्ट लेना है, तो यू विल ऑलवेज प्रेफर एप्पल स्टोर, ठीक है। मुझे अगर आज कोई हेडफोन्स या फिर साउंड सिस्टम लेना है तो आई विल प्रेफर बोट की वेबसाइट। मेरे को अगर कोई बेसिकली हेल्दी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मैं मामा अर्थ की वेबसाइट पर जाऊँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो राइज ऑफ D2C ब्रांड्स हुआ है, ठीक है, जो आपने शार्क टैंक में भी देखा, ये दीज आर द रिस्क
टू द सुपर ऐप, क्योंकि अगर आप इनको सुपर ऐप में लेके आए तो ऑब्वियसली आपको भी फायदा होगा और इन कंपनीज को भी फायदा होगा। बट अगर ये नहीं ला पाए इनको आप, तो बेसिकली आपका जो यूजर बेस है वो आपकी ऐप को नहीं प्रेफर करेगा, बिकॉज दे विल डेफिनेटली गो टू यहाँ पे अपना बोट की तरफ। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, हर सेगमेंट के अंदर अपना एक लीडर है, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स को बीट नहीं कर सकते इन कंटेंट क्रिएशन, आप गेमिंग के अंदर नज़ारा टेक्नोलॉजीज और ड्रीम 11 को नहीं बीट कर पाओगे, ठीक है। अब या तो आप बीट करते करते आप बिलियंस बर्न कर दोगे, या फिर यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली सक्सेसफुल, ठीक है। जो लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पूरा बिल्टअप किया है, तो स्पेशलाइज्ड मोड नहीं डेवलप किया, तो आप यहाँ पे रह जाओगे। अब इंडिया में क्या हो सकता है, जो मेरे को लग रहा है टाटा और रिलायंस को देख के, कि मोड तो नहीं डेवलप करेंगे बट वैल्यू चेन इतनी स्ट्रांग कर देंगे कि उनकी जो ऑफरिंग्स होगी वो अपने आप बेसिकली प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे रिलायंस और बेसिकली टाटा के पास अपनी ये पूरी वैल्यू चेन है, फुल स्टैक सर्विसेज है, फुल स्टैक प्रोडक्ट्स है जो वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, उनके खुद के बिल्टअप प्रोडक्ट्स है या फिर खुद की एक्वायर्ड कंपनीज है जो लॉन्च कर रहे हैं रैदर देन जस्ट एग्रीगेटिंग। तो ये सारी चीज़ें थी जो इंडिया में हो रही है। इंपॉर्टेंटली सुपर ऐप रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स और ज़्यादा फेमस होने वाले, प्लीज बी अवेयर रेदर देन जस्ट बाइंग दोज कंपनीज इन नेम ऑफ सुपर ऐप लॉन्च, डोंट बाय, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन तरह की कंपनीज को खरीदो। मैं आपको टाटा का भी एग्जांपल देता हूँ, ट्रेंड का बहुत ज़्यादा चल रहा है, TTML एक ऐसा स्टॉक है जो कंप्लीटली आई डोंट नो व्हाई इट इज़ गोइंग अप, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइटन जैसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनीज को यहाँ पे आपको पकड़ना है। क्यों? सुपर ऐप अगर फेल भी होता है तो भी टाइटन का बिजनेस तो वहीं रहेगा और टाटा कंज्यूमर का बिजनेस भी वहीं रहेगा। बट अगर सुपर ऐप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं लाइक ट्रेंड या फिर इंडियन होटल्स, वो बेसिकली अपने ऑफरिंग्स को बेसिकली बिल्टअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनकी डिपेंडेंसी आज सुपर ऐप के सक्सेस पे बहुत ज़्यादा है, बट टाइटन की इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड आई ऑलवेज फील कि मुकेश अंबानी विल ब्रिंग समथिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। उनके पास बेसिकली वो प्रॉफिटेबल भी है एंड दे हैव अ मोट ऑल्सो, सो डेफिनेटली वी येट टू सी कि हाउ रिलायंस डू दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अगर बात करें ये सब क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्यों इतनी सब चीज़ें चल रही है, तो बेसिकली वैल्यू चेन है। आप इंटर लिंक और बेसिकली इंटीग्रेट करके जो सर्विसेज लॉन्च करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी होती है। फिर इसका रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे इट विल बी अ $23 बिलियन अपॉर्चुनिटी इन ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बिकॉज यूएस में तो इतना फेमस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, एंड ई कॉमर्स सबसे बड़ा यहाँ पे बेसिकली पार्ट होगा आपके सुपर ऐप के रेवेन्यू का, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीट द स्ट्रीट इज ऑल्सो गोइंग सुपर। आप अगर देखोगे हम भी फुल स्टैक सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस, ट्विटर फॉर क्विक इंसाइट्स, Instagram for chat and infographics, and Telegram for automated news feed. So you can definitely follow us on the different kinds of social media channels for your different needs, and we promise to build more kind of these videos and educate you. और हम लोग ये सब चीज़ें और करते आएंगे, एंड बिजनेस एनालिसिस हमारा हमेशा से जो फोकस रहा है डिटेल वन पे, वो हम डेफिनेटली करते आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच। होप दिस वीडियो हेल्प you to build a concise knowledge about the super apps, its history, its past, present and future. चलिए, thank you so much.